ए तथा बी का औसत ए की घात n प्लस वन प्लस बी की घात n प्लस वन बटे ए की घात n प्लस बी की घात n हो तो n का मान बताना। ठीक है, यानी ये किसके बराबर है? a प्लस बी। a प्लस बी का औसत कितना है? a प्लस बी बटे 2। इसके बराबर क्या है? a की घात n प्लस वन प्लस b की घात n प्लस वन बटे a की घात n b की घात n। ये सिद्ध करना है अपने n का मान क्या रखें, n का मान बताना है। n का मान क्या पुट करें तो ये बन जाए a प्लस बी बटा 2। देखो भाई जीरो रखो, कितना? जीरो। जीरो रख के देखो a प्लस बी बटे 2, a की घात 0 प्लस 1 b की घात 0 प्लस 1 बटे a की 0 प्लस b की 0। भाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो मेरे को a की 1 प्लस b की 1 नीचे a की 0 का मान कितना है? 1, b की 0 का मान 1। ठीक है, तो a की 1 a प्लस b की घात 1। ठीक है, b होगा a प्लस b बटा 2। ठीक है, देखो a प्लस b बटा 2 बराबर a प्लस b बटे 2। ठीक है, अर्थात n का मान कितना है? 0। n का मान कितना होगा? 0। दोनों मान बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब n का मान 0। देखो भाई यदि a b c का औसत m हो तो तथा a b प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0 हो तो अब औसत किसका बताना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत निकालना है। अब देखो ए प्लस ए बी सी का औसत कितना है? मतलब औसत निकालो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 का मान कितना है? m। इसका मतलब यही तो है ए प्लस बी प्लस सी बटा 3, ये बी सी का औसत हो गया। इसका मान कितना दे रखा है? कितना है? m है। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। अब ये वैल्यू पुट करनी है, इसके अंदर तो है ही नहीं है क्या? तो दोनों साइड स्क्वायर करो इसकी। क्या करनी है? स्क्वायर करनी है। ठीक है, ना ही इसके अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ रहा, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकालने के लिए दोनों साइड स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब स्क्वायर करो। स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2c। ठीक है, बराबर 9m स्क्वायर। कितना आएगा? अब दोनों साइड क्या हो गई? स्क्वायर हो गई। अब मान किसका निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 3 का निकालना है, यानी इनका औसत निकालना है। देखो निकालना है, ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, और इसका मान भी दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? 0 है। तो इसे दो बार निकालो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो कॉमन आ रहा है, अंदर कितना आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 9m स्क्वायर। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू पुट करनी है, कितनी है? ए बी बी सी सी ए 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0। आ गया समझ में? अब 0 से गुणा होगा, कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ये तो हो गया 0। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर।
9m स्क्वायर। कितना आ गया? 9m स्क्वायर। अब मान किसका निकालना है? इसका औसत निकालना है। और औसत क्या होता है? कितनी राशियां हैं? 1 2 3 राशियों का योग तो हो रहा है। इसका मतलब कि इसके नीचे क्या लगाना है? अपने को 3 लगाना है। 3 है, 1 2 3 है। राशियां कितनी है? 3। और औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके नीचे क्या चाहिए अपने को? 3 चाहिए। अब दोनों साइड अपने 3 लगा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, दोनों साइड 3 लगा दिया। अब मान इसका चाहिए अपने को, फिर आ गया 3m स्क्वायर। कितना आएगा? 3m स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 का मान कितना आएगा? 3m स्क्वायर। कितना आएगा? 3m स्क्वायर। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। तो छोड़ी हुई संख्या याद करनी है। क्या निकालना है? छोड़ी हुई संख्या। भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 का औसत, 5 संख्याओं का औसत औसत 5 का औसत कितना है भाई? 18 है। तो योग कितना हो गया? 18 पंजो 90। योग 18 गुना 5 90। ठीक है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना हो जाता है? एक संख्या छोड़ देगा तो कितनी बचेगी संख्या है? 4। 4 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? 16। और 4 संख्याओं का योग कितना हो गया? 16 चौके 64। योग कितना हो गया? 16 2 4 64। तो पांचवी संख्या जो छोड़ी है वो कौन सी है? 90 माइनस 64 ही तो है। ठीक है, कितना आएगा? 26। 90 माइनस 64 छोड़ी हुई संख्या कौन सी है? 26। उदाहरण लो, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितनी है? 110 लीटर। ठीक है, ये देख ले 5 माह की औसत मासिक खपत कितनी है? 86 लीटर। तो पूरे वर्ष की बतानी है। कब की बतानी है? पूरे साल की मासिक खपत बतानी है। देखो पहले 7 महीने में कितने हैं? 110। 7 माह का औसत कितना है? 110। तो योग कितना हो जाएगा? 777। कितना होगा योग? कितना होगा? 7 गुना 110। योग कितना आ गया? 770। कितना आएगा? 770। अगले 5 माह की औसत तो कितनी है? 86। औसत कितनी है? 86। योग कितना आएगा भाई? 430। ठीक है, तो 12 महीने का 7 और 5 12। ठीक है, अब 12 महीने का योग कितना आएगा? टोटल करो इनका कितना है? 1200। कितना है? 1200। अब अपने को दे रखा है 12 महीने का योग। और 12 महीने का औसत निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या कितनी है? 12 महीने। ठीक है, तो 1200 बटे 12। ठीक है, तो प्रत्येक माह का पूरे साल का कितना हो जाएगा? 100 लीटर प्रति माह। कितना आएगा? 100 लीटर प्रति माह आएगा। ठीक है, एक वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों का औसत कितना है? 8000। ठीक है, 7 अभियंताओं का औसत है 12000। ठीक है, शेष कर्मचारियों का औसत कितना है? 6000। ठीक है, सभी कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो साराओं की तो दे रखे औसत 8000। 7 कर्मचारियों का कितना है? 12000। ठीक है, शेष कर्मचारी अपने को पता नहीं है कितने शेष। ठीक है, शेष माना x है। शेष कितने हैं? x। शेष कर्मचारियों कितना है? 6000 है। ठीक है, अरे मिश्रण के नियम से औसत कहाँ आता है? बीच में। सभी का औसत कहाँ आता है? बीच में। तो घटाओ तिरछा कितना आ गया? 2000। ठीक है, और ये कितना आएगा? 4000 तिरछा घटाने का। ठीक है, अब ये आ गया कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, 1:2। अब भाई 1 बराबर कितने हैं? 7। 12000 वाले कितने हैं? 7। तो 2 बराबर कितने होंगे बताओ भाई? 14। 1 बराबर 7 तो 2 बराबर 14। सारे कर्मचारी
कर्मचारियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 7। 7 तो ये, इसका मान 2 है तो 2 बराबर 14 है। ये 7 प्लस 14, टोटल कर्मचारी कितने हैं? 21। सिंपल है।